हेलो एवरीवन, आज हम WCS यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मॉड्यूल 1 और 2 करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट आर द टू क्लासिफिकेशंस ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के दो क्लासिफिकेशन बताने हैं, तो कौन कौन से होते हैं? फंडामेंटल और डिराइव्ड होते हैं। अब फंडामेंटल और डिराइव्ड क्यों होते हैं? फंडामेंटल का मतलब क्या है कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो जैसे कि लेंथ हो गया, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर, वो किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। टाइम की होती है सेकेंड्स। ठीक है, और मास की क्या होती है? किलोग्राम, ये किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? डिराइव्ड सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि वॉल्यूम के ऐसा यूनिट मीटर क्यूब। ठीक है, जैसे क्यूब का अगर हमें वॉल्यूम निकालना है तो हमें साइड पर डिपेंड करेगा। वो साइड क्या है? लेंथ है, तो वो लेंथ पे डिपेंड करेगा। ऐसे ही अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो डेंसिटी की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये किस पे डिपेंड करेगा? मास और वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा। तो जो फंडामेंटल पे डिपेंड करे वो डिराइव्ड हो गया, और जो किसी पे डिपेंड ना करे वो फंडामेंटल हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कि अभी हमने पहले ही बात करी है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी है? इसके अंदर वॉल्यूम डिराइव्ड है, तो ए ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकता। लेंथ, मास, टाइम, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो सकता है। इसमें एरिया जो है ये फंडामेंटल नहीं है, डिराइव्ड है। ठीक है, और इसमें वॉल्यूम और प्रेशर डिराइव्ड है, लेंथ फंडामेंटल है। तो जिसमें तीनों फंडामेंटल है वो कौन सा है? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 देखो, व्हाट डिनोट्स एम इन MKS। MKS का मतलब होता है, वो समझ लो पहले। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम, ठीक है, और S का मतलब होता है सेकेंड्स। ठीक है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, MKS। तो इसमें M का मतलब क्या है? मीटर, तो ऑप्शन बी करेक्ट वाला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? ठीक है, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर हो गए। 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब 25.4 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट इज द LCM ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। तो जब भी हमें 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज का, 2 से ज्यादा नंबर्स का LCM निकालना होता है तो हम इस तरह से लिखते हैं, और सबसे पहले हम उनके कॉमन फैक्टर से ज्यादा ऐसी वैल्यू फाइंड करते हैं जिससे ज्यादा नंबर्स डिवाइड हो जाए। तो 2 है, 2 से सारे डिवाइड हो रहे हैं तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 12 को डिवाइड करोगे आएगा 6, 2 से 18 को डिवाइड करोगे आएगा 9, 2 से 6 को डिवाइड करोगे आएगा 3, और 2 से 36 को डिवाइड करोगे तो आएगा 18। अब देखो, फिर से देखो कोई नंबर जिससे सारे के सारे ये नंबर्स डिवाइड हो रहे हो, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो 3 से कर लेते हैं। 3 2s are 6, तो 2 लिखेंगे यहाँ पे। 3 3s are 9, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे। 3 1s are 3, तो 1 लिखेंगे यहाँ पे, और 3 6 are 18, तो 6 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर 3 से अभी ये 2 नंबर्स और डिवाइड हो रहे हैं। जो 1 आएगा वो तो 1 तो एज इट इज नीचे कॉपी हो जाएगा। 3 1s are 3 और 3 2s are 6। अब 3 से ये 2 नहीं डिवाइड हो रहा है तो इसको एज इट इज लिख दो। अब 2 है इन दोनों का कॉमन फैक्टर, 2 से डिवाइड कर दो, 1 1 1 1, तो इसका LCM क्या हो जाएगा? 2 into 3, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन सबको 2 3 3 2, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? LCM होगा। सो इट विल बी 6 into 6, यानी कि 36 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, HCF ऑफ 18 42 24। HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 6th क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो,
पहले 18 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, पहले 18 के फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3। फिर हम 42 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तीनों का निकालना है, 42 का कॉमन फैक्टर निकालेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 3 7। फिर हम 24 के फैक्टर्स निकालेंगे, ये क्या हो जाएंगे 2 और 3, ठीक है, और 2, राइट। तो ये 24 के फैक्टर्स हो गए। अब कॉमन देखो सब में क्या है, 2 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो HCF में हम क्या करेंगे, एक बार 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखो कोई और नंबर है जो तीनों में कॉमन हो, 3 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो 3 जो है वो तीनों का कॉमन फैक्टर हो गया, इसका मतलब यहां पर भी 3 लिखेंगे, तो HCF क्या हो गया 6। इट मींस B इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर द गिवन मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे ये है 7 3/7, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 49, और उसमें ये 3 ऐड कर दो, न्यूमरेटर वाला ये पार्ट ऐड कर दो, तो 49 प्लस 3 अपॉन में 7 ही रहेगा जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, तो आंसर क्या आ जाएगा 52 अपॉन 7। सो 52 अपॉन 7 ऑप्शन ए है, सो ऑप्शन ए जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 8th वाला, कन्वर्ट डेसिमल। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो 0.0000 ध्यान से काउंट करना, 659, इसका ये डेसिमल है, डेसिमल एक्सपेंशन है, इसको फ्रैक्शन में लाना है, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लेके आना है इसको। तो जब आप डेसिमल हटाओगे नीचे 1 होता है, तो कितने जीरोस लगाएंगे हम, काउंट करो डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, तो नीचे लग जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस लग जाएंगी, ठीक है। तो आप ऑप्शन देखो कौन सा है, इसमें नीचे 3 जीरोस हैं, इसमें नीचे 4 जीरोस हैं, इसमें नीचे 5 जीरोस हैं, और इसमें नीचे 6 जीरोस हैं, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखना डेसिमल हटाओगे तो नीचे 1 के साथ उतनी जीरोस लग जाएंगे जितना डेसिमल के बाद डिजिट्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई किसको करना है, 3/4 प्लस 2/5 माइनस 5/20 को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे, सबसे पहले 4 5 और 20 इन तीनों का एलसीएम ले लो, ठीक है। 4 5 और 20 इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 और 20 कर लेते हैं। यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 5 एज इट इज, और यहाँ 10, फिर 2 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 ये डिवाइड हो रहा है, 5 नहीं डिवाइड हो रहा है तो एज इट इज लिख दो, और 2 से 10 को डिवाइड करोगे तो 5 आएगा। अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 1 1, तो एलसीएम क्या आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, तो एलसीएम क्या आ गया 20, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, देखो 3/4, तो 4 को 4 से डिवाइड करो 20 को, क्या आएगा 5, जो भी आएगा क्वोशिएंट उससे आप 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस 2, नेक्स्ट वैल्यू क्या है 2 से हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के डिनोमिनेटर में है 5, तो आप इस एलसीएम को 5 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 4, तो 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस है तो यहाँ माइनस लगाएंगे 5। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के डिनोमिनेटर में है 20, तो आप 20 को 20 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा 1, तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 15 प्लस 4 इंटू 2 इज 8 माइनस 5 अपॉन 20, तो ये कितना आ जाएगा, देखो सॉल्व करो, इट विल बी 9, इट विल बी 18, 15 माइनस 5 10 प्लस 8 18 अपॉन 20, जिसको हम रिड्यूस करके लिख सकते हैं 9/10, तो आंसर क्या आ गया 9/10, तो
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। डिवाइड करना है किसको? 20/31 को डिवाइड करना है 15/62 से। ठीक है, जब दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं इसका क्या मतलब होता है? फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज लिखते हैं, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो सेकेंड फ्रैक्शन होती है उसका हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 62/15। रेसिप्रोकल किसका किया हमने? इसका। ठीक है, और वो क्या हो गया? 62/15। अब कैंसिल कर दो, देखो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं। 31 इंटू 2 62, राइट। इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 कॉमन है डिवाइजर दोनों का, सो आंसर विल बी 8/3। पर आप देखो यहाँ पर सारे आंसर्स जो ऑप्शंस हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 3 क्या है डिवाइजर, 3 से हम 8 को डिवाइड कर रहे हैं, 3 2s are 6, ये आ गया 2। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर, यानी कि डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ठीक है, 11th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What is the product of 0.003 into 0.5? Right? So it will be, यहां से इसका डेसिमल रिमूव किया, ये आ गया 1000, यहां से इसका डेसिमल रिमूव किया, यहां आ गया 10। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 15, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 10 के मल्टीपल से सॉल्व मत करना, 1 2 3 4, टोटल 4 जीरो लग जाएंगी। अब इसको डेसिमल में कैसे लिखोगे? देखो 0 पॉइंट, नीचे कितनी जीरोस हैं? 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो ऊपर 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगना चाहिए। तो 1 5 तो 2 डिजिट्स है, हमें डेसिमल 4 के बाद लगाना है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 0 0, 4 डिजिट बन गई। ठीक है, और यहाँ पर डेसिमल लग गया, तो आंसर विल बी 0.0015, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसको सिंप्लीफाई करना है। 17.49 इंटू 5.2 अपॉन 6.5, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेसिमल्स हटा लेते हैं। इसका डेसिमल हटाओगे तो नीचे यहाँ आएगा 100, इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर आएगा 10, और इसका डेसिमल हटाओगे तो यहाँ पर आएगा इट विल बी 10। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, राइट। और इसके बाद तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, नीचे 100 है, तो हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके आएगा 948 डिवाइड बाय 65 इंटू 100। इस 100 से 65 100 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसको 65 से डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 65 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा 1399.2 अपॉन, और ये 100 एज इट इज। अब डिवाइड में 100 है, इसका मतलब डेसिमल को 2 प्लेस हमें लेफ्ट में शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा? 13.99। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट in a copper wire of 225 meters long is cut into 900 equal parts? भाई एक वायर है, ठीक है, कॉपर वायर है, और इसकी लेंथ कितनी है? 225 मीटर्स इसकी लेंथ है। इसके हमने 900 इक्वल पार्ट्स करे। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे? देखो 900 पार्ट्स का मतलब है 225 मीटर्स। ठीक है, 900 पार्ट्स हमने कितनी लंबी वायर के किए? 225 मीटर्स के किए। ठीक है, अब इसमें हमें एक पार्ट का हम लेंथ निकाल देते हैं, तो 1 पार्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ ऑफ 1 पार्ट 225 अपॉन 900 मीटर्स हो जाएगी।
अब हमें कितने पार्ट के निकालने हैं? ईच पार्ट, यानी कि 1 पार्ट की लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 0.25 मीटर्स। तो 0.25 मीटर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 1 खत्म होता है। मॉड्यूल 2 स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529? 529 का स्क्वायर रूट क्या है? राइट, स्क्वायर रूट निकालने का तरीका क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन फॉर्म। अगर हमें, वैसे तो आप लोगों को 30 तक स्क्वायर रूट, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स याद होने चाहिए, 30 के स्क्वायर तक याद होने चाहिए। पर अगर नहीं है तो हम कैसे फाइंड करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है हमारे पास। इस तरह से लिखते हैं, राइट साइड से दो के पेयर में आप पेयरिंग करना स्टार्ट करो। इसकी 2 का पेयर करना है, इसका 2 का पेयर हो गया, ये अकेला रह गया, इसको ऐसे ही रहने दो। अब एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर सोचो जो 5 या 5 से छोटा हो। हमें पता है 2 × 2 होता है 4, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हम 4 तक ही रहेंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे, 2 2s are 4, ठीक है। जो वैल्यू आपने यहाँ लिखनी है ऊपर, वही वैल्यू आप यहाँ पर भी लिखोगे, ठीक है। तो कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पर? 2, क्योंकि 2 2s are 4 है। जो वैल्यू आप यहाँ लिखोगे वो यहाँ पे लिखोगे। यहाँ प्लस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, 2 + 2 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ माइनस करोगे तो माइनस करके क्या आएगा? 5 - 4 1। अब ऊपर से जब हम कैरी करेंगे इसको, तो हम एक 2 को नहीं नीचे उतारेंगे, हम पूरे के पूरे पेयर को, यानी कि 29 को हम यहाँ नीचे लेकर के आएंगे। तो ये बन गया 129। अब हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे 4 ऑलरेडी है, 2 + 2 4। 4 के आगे हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर लगाना है, सो दैट ये 129 या 129 से छोटी वैल्यू बनी, ठीक है। अब जैसे 41 के आगे हम 1 लगा सकते हैं, तो 41 × 1 करके देखना है, 41 होता है, ठीक है। 42 को मल्टीप्लाई 2 से करके देखना है। भाई जो वैल्यू आप 4 के साथ यहाँ लगा रहे हो उसी से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 84। अभी और आगे देखते हैं, और आगे मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। 3 देखते हैं, 3 3s are 9 और 3 4s are 12 और 3 3s are 9, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, 4 3s are 12, तो ये आ गया ना 129। तो इसका मतलब 4 के आगे हम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर लगाएंगे? 3, ठीक है, 129। अब यहाँ पे और आगे नहीं है तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इसको माइनस करोगे, 0 आ गया। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 23, ये इसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अब ऐसे ही देखो, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017? अब इसका भी हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड लेना है, ठीक है। सेम वही लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको लेना है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या लेना है? अब डेसिमल के लिए ना रूल्स अलग होते हैं थोड़े से, ठीक है। डेसिमल के आगे पेयरिंग हम राइट टू लेफ्ट ही करते हैं, लेकिन इसके आगे जो हम पेयरिंग कर रहे हैं वो हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट टू राइट करेंगे। तो डेसिमल के बाद से आप पेयरिंग करनी स्टार्ट करो। देखो यहाँ पर पेयरिंग कितनी हो जाएगी? 0 1, ये क्या है? 7 के आगे कुछ नहीं है। अब मुझे पेयर बनाना है तो मैं क्या करूंगी? आगे 0 लगा दूंगी, क्योंकि इसके बाद तो जितनी मर्जी जीरोस लगा सकते हैं हम, मीनिंग तो सेम ही रहेगा। तो हम इसकी पेयरिंग कर दी हमने। अब डेसिमल से आगे तो कुछ है नहीं, 0 है, तो हम इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ से डेसिमल के आगे से स्टार्ट करना है, तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, डेसिमल लग जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे 1, अब 1 है, 0 1, तो देखो कौन सा परफेक्ट स्क्वायर इसमें लगा सकते हैं हम? 1 1s are 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, तो 1 ही है, तो हम 1 1s are 1, तो हम इसको 0 1 लिख सकते हैं। जो वैल्यू आप यहाँ लिख रहे हो वही वैल्यू आपको यहाँ पे भी लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 + 1 हो गया 2, ये सब्ट्रैक्ट करके आया 0,
और ऊपर से पूरा पेयर उतारना है आपने नीचे 70। अब हमने क्या करना है, 2 के आगे यहाँ पर हमें एक कोई परफेक्ट स्क्वायर लगाना है। जैसे हम 21 को 1 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 2 के आगे हम 2 लगाएंगे तो हम 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। 2 के आगे अगर हम 3 लगाएंगे तो हम 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो ये आएगा 21, ये आएगा 44 और ये आएगा 69। तो 69 ले सकते हैं, 70 है ना, इसके आगे तो बड़ा हो जाएगा तो 69 ले लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसको, 23 3s are 69। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस करके क्या आएगा 01। अब करेक्ट टू डेसिमल प्लेस रुक जाते हैं, देखते हैं कोई ऑप्शन है या नहीं है, 0.13। तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशो। रेशो का मतलब होता है कोई भी दो समान चीजों का अनुपात, यानी कि कोई भी दो एक जैसी क्वांटिटी, दो लेंथ का ले सकते हो रेशो, दो मास का ले सकते हो रेशो, ठीक है। एक लेंथ एक मास का रेशो नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एक जैसी फिजिकल क्वांटिटीज होनी चाहिए, एक जैसी समान चीजें होनी चाहिए जिसका रेशो हम निकालते हैं। तो 16th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा करेक्ट वाला, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंट काइंड का हम रिलेशन नहीं लेते रेशो में, रेशो जब भी निकालेंगे तो दो समान चीजों का निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 17, व्हाट इज द रेशो ऑफ 4 किलोग्राम टू 800 ग्राम्स। अब देखो है तो दोनों ही मास, लेकिन इनकी यूनिट अलग अलग है। रेशो निकालनी है 4 किलोग्राम की और 800 ग्राम्स की। अभी हमने क्या पढ़ा कि दो समान मात्राओं की रेशो निकलती है हमेशा, ठीक है। तो इसको भी या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लो या ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो हायर से लोअर की तरफ जाना आसान होता है। तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो हम इसकी रेशो निकालने के लिए इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4 किलोग्राम का मतलब हो गया 4000 ग्राम। अब ये समान मात्राएं हो गई ना, 800 ग्राम, 800 ग्राम, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया, 5:1। तो रेशो क्या आ गई देखो, 5:1। सो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, what percentage of 80 is 20। हम मान लेते हैं x% of 80 is 20। अब इसको देखो मैथ्स में कैसे लिखते हैं, x% का मतलब हुआ x अपॉन 100। परसेंट जहां पे भी है मतलब आउट ऑफ 100 ले रहे हैं हम। x% x अपॉन 100, ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है ना, x% का मतलब हो गया x अपॉन 100, ऑफ का मतलब क्या हो गया मल्टीप्लाई। फिर क्या लिखा है आगे 80, तो हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे 80। इस का मतलब होता है, इस का मतलब होता है इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, इज इक्वल टू, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमें 20, तो हम 20 एज इट इज लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 इंटू 10 अपॉन 8, ठीक है। तो x की वैल्यू फाइंड कर लो, क्या आएगी x की वैल्यू 0.25, ठीक है। सॉल्व करना सबको आता है, तो 0.25 आ जाएगी वैल्यू। 19th क्वेश्चन देखो, अब ये भी देखो रेशो और परसेंटेज वाला क्वेश्चन ही है। हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg। अब फिर से देखो 8% ऑफ 40 kg, 8% का मतलब क्या हो गया 8 अपॉन 100, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं 8 अपॉन 100। ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो जहां पे भी ऑफ लिखा होगा ऑफ का मतलब हो गया सीधे सीधे मल्टीप्लाई 40, ठीक है। केजी में है तो जो आंसर आएगा वो भी केजी में ही आएगा, किलोग्राम में ही आएगा।
तो हम इसको सीधा सीधा कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन अब जब नीचे 10 के पावर्स में कुछ होता है तो हम उसको एज इट इज ध्यान देते हैं। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो 32 अपॉन 10, नीचे एक जीरो है तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो आंसर क्या आ गया 3.2 किलोग्राम। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कन्वर्ट 52% इनटू फ्रैक्शन। ये तो बहुत ही आसान है। देखो 52% का क्या मतलब हुआ, 52 अपॉन 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो 2 से डिवाइड कर दो, यहाँ आएगा 26, यहाँ पे आएगा 50। जितना रिड्यूस कर सकते हो कर लो। फिर से 2 से डिवाइड हो रहा है 13, 25। देखो 13 अपॉन 25 इज ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 4, 5, 6 इंटू 100। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, 2 जीरोस है, तो डेसिमल को 2 प्लेसेस हम राइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा 45.6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए। 22 देखो। हाँ, अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो ये गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। x2 प्लस 62, अब या तो ये 2x हो सकता है, 2x प्लस 62 इज इक्वल टू 102, राइट, या ये x स्क्वायर भी हो सकता है। मैं दोनों बता देती हूँ आप लोगों को, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंटिंग है। इसके हिसाब से ऑप्शंस गलत भी हुए हैं। अगर 2x प्लस 62, अगर ये x2 को हम 2x मान के चले, तो 2x का मतलब क्या हो गया 40, x आ गया 40 अपॉन 2 यानी कि 20 आ गया। 20 तो कोई ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर, तो चारों में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम इसको x स्क्वायर मान के चलते हैं, ठीक है, अगर हम इसको x स्क्वायर मान के चलते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 62 हो सकता है भाई 2 ऊपर की जगह नीचे लिख दिया हो, तो ये 102 आ जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 आ गया, और x की वैल्यू आ जाएगी √40। ठीक है, यानी कि 2 √10। ठीक है, 2 √10। ये भी कोई ऑप्शन नहीं है इसके अंदर। तो दोनों ही तरह से अगर हम करके देखें तो कोई भी ऑप्शन इसमें नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है वो इसकी जगह या तो 2x होना चाहिए या x स्क्वायर होना चाहिए, और ऑप्शंस इसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर। अब फिर से हमें स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए फिर से वही लॉन्ग डिवीजन मेथड हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड में ये है 550.37। अब डेसिमल से पहले कैसे पेयरिंग करते हैं, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, यहाँ से पहले इसका पेयर बना लिया, इसका कोई पेयर नहीं बन रहा तो हम इसको एज इट इज ले लेंगे। डेसिमल के बाद कैसे करते हैं पेयरिंग, लेफ्ट टू राइट। तो दोनों का हमने ये एक पेयर बना लिया। आगे अगर और नंबर होता जीरो लगा करके पेयर बना लेते, बट है नहीं तो एज इट इज रहने दो। अब सबसे पहले इसको देखो, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो 5 या 5 से छोटा है, तो हम कह सकते हैं 2 2's are 4। तो जो वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं, वही वैल्यू हम नीचे भी लिखते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे वही वैल्यू हम इसके साथ यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या लिखेंगे नीचे 2, और इसको प्लस करेंगे 4। ये हो गया 1। ऊपर से हम पूरा पेयर नीचे उतारेंगे 50। अब हमें 4 के आगे जो भी नंबर हम लगाएंगे उसी से मल्टीप्लाई करके देखना है। 150 या 150 से छोटी वैल्यू आनी चाहिए। तो 4 के आगे हम क्या लगाते हैं, सपोज 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 41 इंटू 1 हो गया 41। 4 के आगे हम 2 लगाते हैं, तो हमें 2 से ही मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, ये हो जाएगा 84। 4 के आगे अभी हम 3 लगाते हैं, तो 3 से ही मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा 129। 44, 4 के आगे अगर हम 4 लगाते हैं तो 4 से ही मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। अब देखो 176 बड़ा नंबर हो गया,
129 ले सकते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 3 यहाँ 3 यहाँ 43 इंटू 3 इज 129 और जो नंबर हम यहाँ ऊपर लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ नीचे भी लिखेंगे। ठीक है, तो प्लस किया, ये आ गया 46 और इसको माइनस करेंगे, है ना, कितना आएगा 1 यहाँ 2 यहाँ, सो 21। अब इसके बाद नेक्स्ट पेयर जो है वो डेसिमल के बाद है, तो डेसिमल जो है यहाँ का यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल, फिर 37 को हम नीचे शिफ्ट करेंगे, ये हो जाएगा। अब 46 आ गया, तो अब हमें क्या करना है 46 के आगे हमें जो भी नंबर हम लगाएंगे उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, 46 के आगे जो नंबर हम लगाएंगे उसी से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो कैसे करेंगे देखो 46 के आगे हम 4 लगा के देखते हैं, तो हमें 4 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो गया 16 25 24 प्लस 1 25 16 प्लस 2 18, तो ये आ गया 1856। एक बार हम 5 से करके देख लेते हैं 25 6 5 30 32 5 4 20 23, तो ये बड़ा हो गया ना, तो हम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे 1856। तो यहाँ पर अगर हम 4 लगाएंगे तो हमें यहाँ पे भी 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ आ गया 1856। तो देखो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, तो देखो 23.4 कोई ऑप्शन है तो 23.46 आएगा। तो नेक्स्ट नंबर 6 कैसे आएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप 00 लगा सकते हो, नेक्स्ट नंबर 00 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको माइनस करके, बट हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है तो यू कैन जस्ट स्टॉप दिस हियर। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन भी देखो गलत लिखा हुआ है, ये ओ और ऊपर 2 डॉट लगाने इसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, और जो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं ये भी इसके अकॉर्डिंगली नहीं दिए हुए हैं, तो हम क्या करेंगे देखो, ये किसी टाइपिंग एरर हो सकता है, किसी फॉन्ट में स्क्वायर रूट वो एक्सेप्ट नहीं करता तो ये इस सिंबल कोई भी सिंबल लगा देता है टाइपिंग में। तो हम क्या इसका आंसर देखो हम कैसे निकालने की कोशिश करते हैं, इसकी जगह प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 18 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 18 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2 माइनस 2 रूट 2। राइट, अब यहाँ पर देखो इसका पेयर बन रहा है 2 का, स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, जिसके पेयर बन रहे हैं वो आप पेयर से बाहर निकाल सकते हो और एक वैल्यू बाहर आ जाएगी। तो 2 का पेयर बन रहा है, बन जाएगा 2 रूट 2, यहाँ 3 का पेयर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ 2 रह जाएगा माइनस 2 रूट 2। ये 2 रूट 2 और 2 रूट 2 तो कैंसिल हो गया, रूट 2 की वैल्यू होती है 1.4। ठीक है, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसका 1.414 होती है वैसे वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया 4.242, तो 4.24 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, व्हाट इज द साइड AB। अब जब भी राइट एंगल ट्राइंगल दिया होता है तो हम क्या लगा सकते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है ये वाली, इन दोनों में से आप किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी बेस मान सकते हो। तो टी स्क्वायर यानी कि ये कितना दिया हुआ है हमें 6 दिया हुआ है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं 6 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है 10 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 36, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, जिसको हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बेस कंपेयर कर लो, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर, पावर सेम है तो x की वैल्यू क्या हो गई 8, तो यानी कि AB की वैल्यू क्या हो गई 8 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द साइड AB। हमें ये AB की साइड निकालनी है। अब हमें नहीं पता तो हम इसको x मान लेते हैं। ये हमें कितनी दी हुई है 15 दी हुई है। ठीक है, फिर से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो,
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h क्या है, लॉन्गेस्ट साइड यानी कि 15, p क्या है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, तो हम इसको मान लेते हैं 9 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81, इसको इधर ले आओ माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, जिसको हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x की वैल्यू क्या हो गई 12। ठीक है, तो 12 इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल का ही है ना। इसमें भी ए बी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ये हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और हमें बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और हमें AC नहीं पता, तो AC को हम x मान लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 49 प्लस 25, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 74, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 74। अब अंडर रूट 74 की वैल्यू वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इसको हम 0.00 लिख देंगे, पेयरिंग करोगे डेसिमल से इधर राइट टू लेफ्ट और इधर लेफ्ट टू राइट। 74 से मतलब 74 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर तो 8 पे जाएगा, 8 8 जार 64, जो वैल्यू यहाँ लिखोगे वही वैल्यू यहाँ पे लिख के ऐड भी करोगे 16, और 74 माइनस 64 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 0। 16 के आगे हम क्या करेंगे, जो भी नंबर लगाएंगे उसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो 16 के आगे हमें हम लगा सकते हैं 6 करके देखते हैं, 166 इंटू 6, 6 6 36 और 3 9, ठीक है 39, तो ये हो गया 996, तो ये 6 पे चला जाएगा, यानी कि ये हो गया 8.6, तो 8.6 है हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं 28। व्हाट इज द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ इज 2 पॉइंट, अब ये भी देखो रेशियो का क्वेश्चन है, L1 और 2.75 मीटर टोटल लेंथ है, और L1 और L2 की रेशियो दी हुई है हमें 2/3। तो जब भी हमें रेशियो दी होती है तो हम क्या मानते हैं कि L1 को हमने मान लिया 2K, इन दोनों को एक कॉमन वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और L2 को हमने मान लिया 3K, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी 2K प्लस 3K, यानी कि टोटल लेंथ क्या हो गई 5K हो गई। अब हमें ये दी हुई है, यानी कि 5K हमें दिया हुआ है, कितना टोटल लेंथ हमें दी हुई है 2.75 मीटर्स, तो K की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2.75 अपॉन 5, जिसको कैलकुलेट करके आप देखोगे तो इट विल बी 0.55। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे L2 पूछा गया है, व्हाट इज द लेंथ L2। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, L2 क्या था देखो 3K। ठीक है, तो हम K की वैल्यू 0.55 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास L2 की वैल्यू आ जाएगी। तो L2 क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 0.55, यानी कि 1.65, 1.65 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ ही असेंबल्स 8 मशीन्स इन 3 days। 8 मशीन्स को वो 3 days में असेंबल कर रहा है। ठीक है, तो 8 मशीन्स में उसको टाइम टेकन कितना लग रहा है, टाइम टेकन कितना है 3 days। ठीक है, एक मशीन में टाइम टेकन कितना होगा 3/8 डे। ठीक है, और कितनी मशीन के लिए निकालना है हमें, 64 मशीन्स के लिए निकालना है, तो 64 मशीन्स के लिए टाइम टेकन कितना होगा, एक
मशीन के टाइम से 64 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 8 64, तो आंसर आ गया 8 3 24। 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, 24 डेज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट विल बी द आरपीएम ऑफ स्मॉलर गियर। अब ये गियर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। गियर हर जगह होते हैं, गियर कार्स में होते हैं, बाइसिकल्स में होते हैं, वाइपर्स में होते हैं, विंडशील्ड्स में होते हैं, गियर्स हर जगह होते हैं। तो गियर में ही आरपीएम का क्या मतलब होता है, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, कितने रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इसका फॉर्मूला अगर आप लोगों को याद हो, इसमें डायामीटर दिया हुआ है दोनों, एक जो बड़ा गियर है उसका डायामीटर है 180 mm और जो छोटा वाला गियर है उसका डायामीटर है 60 mm, ठीक है। तो 180 वाले को 60 वाले के साथ मैश किया गया है, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है, और जो बड़ा वाला गियर है वो 60 आरपीएम उसका गिवन है। फॉर्मूला क्या होता है, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब ये T1 T2 V1 V2 है क्या, T का मतलब होता है, ये क्या है, रेशो ऑफ डायमीटर्स, ये क्या है, दोनों गियर के रेशो ऑफ डायमीटर से। और ये V1 और V2 क्या है, ये उनकी रोटेशनल स्पीड है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, रोटेशनल स्पीड है, यानी कि कितना आरपीएम, कितनी रोटेशन, रोटेशनल स्पीड, कितनी रोटेशन एक मिनट में वो कवर कर रहे हैं, ठीक है, कितनी रोटेशंस ले रहे हैं एक मिनट में, वो आरपीएम रोटेशनल स्पीड होगी। तो T1 अपॉन T2, देखो एक का डायमीटर कितना है 180, दूसरे का डायमीटर कितना है 60, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो कन्वर्ट कर लेना, इक्वल टू V1। V1 क्या है, पहले वाले की रोटेशनल स्पीड, जो हमें नहीं पता हम मान लेते हैं x, V1 भी लिख सकते हो उसकी जगह। V2 हमें पता है 60, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 180। तो आंसर इज 180। 180 इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 31 देखो, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ द कास्टिंग वेट, कास्टिंग जो है वो एक मिक्सचर हो गया तांबे का और टिन का। तो अब जो कास्टिंग है उसमें दो चीजें मिली हुई हैं, एक कॉपर है और एक उसमें टिन मिला हुआ है, ठीक है। इन दोनों को मिला के कास्टिंग बनाई गई। कॉपर का, तांबे का वेट कितना है 42.3 किलोग्राम और टिन का वेट कितना है 2.7 किलोग्राम। तो इसका टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट, ठीक है, 42.3 प्लस 2.7 यानी कि 45 किलोग्राम, 45.0 किलोग्राम इसका टोटल वेट हो गया। हमें क्या निकालना है, परसेंटेज ऑफ कॉपर, परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालनी। कैसे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ कॉपर, जितना कॉपर का वेट है डिवाइड बाय टोटल वेट, ठीक है। और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो इनटू में 100, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे जब आप, तो आंसर आ जाएगा 94%। तो 94% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखो 32, अ मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300, व्हाट इज द परचेज प्राइस। अब ये 300 रुपीज क्या गिवन है हमें, ये जो 300 गिवन है ये हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, एसपी ₹300। और 300 रुपए का जब उसने बेचा तो उसे 25% का प्रॉफिट भी हुआ। तो हम मान लेते हैं कि उसने इसको x रुपीस का खरीदा था, ये कॉस्ट प्राइस है यानी कि खरीदा था। तो जितने का उसने खरीदा प्लस उसको 25% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। 25% किसका, जितना उसका खरीदा था, तो 25% किसका, x का। तो ये क्या है, उसका प्रॉफिट है प्लस जितने का उसने खरीदा था इक्वल टू जितने का उसने बेचा, 300 रुपए का उसने बेचा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा 1/4, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5x अपॉन 4 इक्वल टू 300। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यानी कि
300 इंटू 4/5 मतलब 240 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 240 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन। ये तो बहुत इजी है, देखो 18.5% है। परसेंट का मतलब पहले भी बता चुकी हूँ, अपॉन में 100 लगेगा। डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स है वो सारी यहाँ उतने जीरोस लग जाएंगी, एक जीरो और लग गया। अब नीचे 3 जीरोस है तो हमें 3 के बाद डेसिमल लगेगा। यहाँ से काउंट करो 1 2 3, तो इसके बाद डेसिमल लगेगा तो 5 8 1 और 3 के बाद डेसिमल लगेगा तो 0.185। सो 0.185 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और मॉड्यूल 3 के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।